हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप? आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल मूवी नाइट 2M में। और आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ डेड वांट वुमेन मूवी की एक्सप्लेनेशन। इस मूवी में कुछ ठगी लोग मरने के बाद भी लड़कियों के साथ गलत काम करते हैं। ऐसी ही मज़ेदार मूवी को देखते रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करने के बाद आइकन को भी जरूर ऑन करें। साथ ही पहले से ही हमारे चैनल पे और भी मज़ेदार मूवी अपलोडेड हैं, तो उन्हें भी एक बार जाकर जरूर देखें। तो अब बिना और आपका टाइम वेस्ट किए हुए मूवी को स्टार्ट करते हैं हम लोग। मूवी की शुरुआत एक घर में चल रही हुई पार्टी से होती है। ये पार्टी रोज नाम की एक एक्ट्रेस ने दी होती है अपनी नई आने वाली मूवी की खुशी में। तभी हमें उस एक्ट्रेस का मैनेजर दिखाया जाता है। इसके बाद वो मैनेजर सभी का इस पार्टी में आने के लिए शुक्रिया अदा करता है। इसके बाद हमें रोज दिखाई जाती है जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल होती है। अब हमें रोज दिखाई जाती है जिसने गले में एक बहुत ही सुंदर नेकलेस पहना था, जिसे देखकर सभी लोग उसकी तारीफ कर रहे थे। रोज साइलेंट फिल्मों की एक बहुत बड़ी एक्ट्रेस थी, इसीलिए उसे अपने ऊपर बहुत घमंड था। अब हमें रोज के 3 दोस्त दिखाए जाते हैं जिनका नाम बिल, एरिक और टॉमी होता है। तभी बिल रोज से कहता है, मुझे इस खुशी के मौके पर तुम्हारे साथ टपाटप करना है। तो रोज उसे इंतजार करने के लिए कहती है। तभी वहाँ पर रोज का मैनेजर आता है और कहता है रोज से कि तुमसे मिलने के लिए कोई आया है। तभी रोज के तीनों फ्रेंड उस पर गुस्सा होने लगते हैं, तो रोज उनको मना करते हुए उस अपने मैनेजर के साथ चली जाती है। तभी रोज के वो तीनों फ्रेंड पूल के पीछे एक सीक्रेट रूम में चले जाते हैं। तभी हम देखते हैं रोज भी एक सीक्रेट रूम की चाबी से एक डोर को ओपन करती है और उसके अंदर चली जाती है, जहाँ रोज के वो तीनों फ्रेंड पहले से ही मौजूद थे। अब हमें पता है कि ये तीनों यहाँ पर हमेशा ही मस्ती करते हैं। यहाँ पर इन लोगों ने कुछ लड़कियों को बंदी बना कर रखा था, जिसके साथ अब ये लोग मस्ती करने लगते हैं और रोज भी अब बिल के साथ मस्ती करने लगती है। लेकिन तभी वहाँ पर रोज का मैनेजर आ जाता है। अब टॉम वहीं पर एक लड़की को जान से मार देता है, तो अब वो मैनेजर भी बहुत घबरा जाता है और ये तीनों लोग उस मैनेजर पर गुस्सा करने लगते हैं। अब ये सब लोग मिलके उस मैनेजर को मारने वाले होते हैं, लेकिन रोज उन सबको रोक लेती है और उस मैनेजर से यहाँ आने की वजह पूछती है। तो वो मैनेजर कहता है अब सब लोगों ने मिलके डिसाइड किया कि वो अब साइलेंट फिल्में नहीं बनाएंगे, इसलिए उन लोगों ने तुम्हें सारी फिल्मों से निकाल दिया है। ये सब बातें सुन के रोज बहुत ही रोने लगती है। इसके बाद वो बंदूक निकाल के उन सभी लोगों को वहाँ पर गोली मार देती है। अब वो खुद को गोली मारने वाली होती है, लेकिन गोलियां खत्म हो जाती हैं। इसके बाद वो एक चाकू उठा के बाहर सबके सामने जाके अपना गला काट लेती है। अब हमें कुछ साल बाद का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर हमें डैनी और मिक्की नाम की 2 लड़कियां दिखाई जाती हैं जो कि घर बेचने का काम करती थी। अब ये लोग बहुत ही टाइम से घर सेल करने का काम कर रहे थे। बहुत टाइम बाद अब रोज का घर खरीदने के लिए कोई आने वाला था, इसलिए ये लोग रोज के घर की सफाई करने के लिए आती हैं। अब ये लोग घर के अंदर आती हैं और बहुत गंदगी देखती हैं, क्योंकि ये घर बहुत टाइम से बंद था। इसके बाद ये लोग सब मिलके घर की सफाई करने लगती हैं। इसके बाद जब ये लोग सफाई कर रही होती हैं तो तभी डैनी को उस पुल के पास रोज का वही नेकलेस मिलता है। वो नेकलेस बहुत ही खूबसूरत था, इसलिए डैनी उस नेकलेस को अपने पास रख लेती है। अब ये लोग सफाई करने के बाद रात में जब एक साथ बैठी हुई होती हैं तो डैनी उस नेकलेस को, तो मिक्की भी उस नेकलेस की बहुत तारीफ करती है। उसके बाद वो उसे डैनी के गले में पहना देती है। इसके बाद ये लोग थोड़ा ड्रिंक करके वहीं पर सो जाते हैं। तभी रात में डैनी को कुछ बाहर से आवाजें आती हैं, तो वो स्विमिंग पूल के पास जाकर देखती है कि टॉमी की आत्मा एक लड़की की आत्मा के साथ वहाँ पर रोमांस कर रही है। तो ये देखकर वो बहुत ही डर जाती है और वो भाग के वहीं पर कमरे में आ जाती है। लेकिन कमरे में भी अब वो दोनों आत्माएं आके डैनी को परेशान करने लगती हैं। अब वो जैसे ही वहाँ से भागने लगती है तो वो तीसरी आत्मा भी आके उसको घेर लेती है और एक सोफे पर बैठाकर उसके साथ फ्लर्ट करने लगती है। अब वो तीनों डैनी से कहते हैं हमारे साथ बेसमेंट में चलो, फिर हम लोग सब मिलके वहाँ पर मस्ती करेंगे, लेकिन डैनी वो सब करने के लिए मना कर देती है। अब तभी वहाँ पर मिक्की आ जाती है और वो डैनी से पूछती है कि क्या हो गया। तो डैनी जैसे ही पलट के देखती है तो वो तीनों लोग वहाँ से गायब हो जाते हैं। अब डैनी मिक्की को सारी बातें बताती है, लेकिन मिक्की को उसकी बातों पर यकीन नहीं होता। फिर भी वो सारे घर की छानबीन करने लगती है, लेकिन मिक्की को वहाँ पर कुछ नहीं मिलता। फिर इसके बाद वो एक बेड पे जाके सो जाती है। फिर तभी वहाँ पर एक लड़की की आत्मा आके उससे फ्लर्ट करने लगती है, लेकिन उसे यही लगता है कि ये सब वैसे उसका एक सपना है। फिर वो इसके बाद जाग के फिर से सो जाती है, तो वो देखती है बिल की आत्मा उसके पास है। तो ये देख के वो बहुत ही डर जाती है और वहाँ से भागने लगती है। अब वो नीचे आके डैनी को भी अपने साथ भागने के लिए बोलती है, लेकिन जैसे ही ये लोग घर के बाहर जाने लगते हैं तो मिक्की को वो सारे भूत पकड़ के नीचे बेसमेंट में ले जाने लगते हैं। पर डैनी वहाँ से भागकर एक कमरे में छुप जाती है। इसके
बाद ये लोग मिक्की को बेसमेंट में ले आते हैं और उसे एक जगह पर बांध देते हैं। इसके बाद ये लोग उसके कपड़े फाड़ने लगते हैं और उसके साथ खूब मजे करने लगते हैं। इसके बाद डैनी रोज के कमरे में आती है जहाँ से वो बेसमेंट में जाने का रास्ता था। फिर तभी उसे वहाँ पर बहुत जोर से आवाजें आने लगती हैं, तो वो बेसमेंट के अंदर चली जाती है। अब ये लोग मिक्की के साथ वहाँ पर बहुत गलत कर रहे थे, तो ये देख के वो भी बहुत डर जाती है, तो वो भागने लगती है। लेकिन ये लोग अब उसको भी पकड़ के वहीं पर मिक्की के साथ बांध देते हैं। इसके बाद टॉमी बाकी के उन दोनों भूतों से कहता है कि तुम लोग यहाँ से बाहर जाओ और मैं इन दोनों के साथ अकेले ही मजे करना चाहता हूँ। तो इसके बाद वो दोनों भी वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद टॉमी जैसे ही डैनी के पास जाता है तो डैनी लात मार के उसके दोनों अंडे फोड़ देती है और फिर वहाँ से वो दोनों भागने लगते हैं। तभी एरिक उनके सामने आ जाता है, तो मिक्की एरिक की गन निकाल के उसके सर को तरबूज की तरह वहीं पर फोड़ देती है और ये लोग वहाँ से भागने लगते हैं। इसके बाद बिल उनके सामने आता है और चाकू मिक्की के पेट में घुसा के उसे वहीं पर मार देता है। इसके बाद ये तीनों मिलकर फिर से डैनी को बेसमेंट में पकड़कर बांध देते हैं। तभी वहाँ पर रोज की आत्मा आ जाती है और डैनी को बताती है कि इस घर को खरीदने के लिए कोई नहीं आने वाला। दरअसल रोज की आत्मा ने ही इन दोनों को घर खरीदने के बहाने यहाँ बुलाया होता है। इसके बाद ये लोग मिलकर डैनी को भी मार देते हैं। अब हम लास्ट सीन में देखते हैं डैनी को एक कार में, जो कि अब एक आत्मा बन चुकी थी। इसी के साथ ये मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं।